हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 15 से। टॉपिक है अपना समय, चाल और दूरी। इस क्लास में आज अपन हल करेंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो समय, चाल और दूरी से संबंधित होते हैं। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समय, चाल और दूरी का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अपन पहला क्वेश्चन जो हल करेंगे उसमें लिखा हुआ है, एक कार 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो सवाल करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। और अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखेंगे डी बराबर वी, चाल को कहते हैं वी से वी, इंटू समय को कहेंगे टी से तो टी, डी बराबर वी इंटू टी। और इसमें इस सूत्र के माध्यम से अपन हर सवाल को हल कर सकते हैं। तो चाल जो होती है, इसमें चाल का जो मान होता है, इसमें चाल का जो मान होता है यानी कि v, वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चाल का मान अगर बढ़ेगा तो समय का मान घटेगा, और अगर चाल का मान घटेगा तो समय का मान बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय और डी बराबर होता है वी इंटू टी। और चाल का मान यदि बढ़ता है तो समय का मान घटता है। और चाल का जो सूत्र है, आपका चाल का सूत्र हो जाएगा, चाल का फॉर्मूला होगा आपके पास, जो उसने मान दे रखा है 72 किमी प्रति हावर चाल दे रखी है और आपसे पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो 72 किमी इंटू, अब किलोमीटर प्रति हावर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये 5/18 से गुणा कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 और 18, जब मैं आपको समझा दूं कि अगर किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5 ऊपर रहेगा, यानी कि छोटी संख्या ऊपर रहेगी, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर से अपन मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं और मीटर प्रति सेकंड छोटा मान होता है तो 5 ऊपर रहेगा। लेकिन यदि मीटर प्रति सेकंड से अपन किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो फिर 18 ऊपर रहेगा। अब इस सवाल में 18 के पहाड़े से कट गया एक बार और 72 कट गया 18 के पहाड़े से 4 बार। तो b बराबर आपके पास आ जाएगा 20। 4 को 5 से इंटू किया तो 20 आंसर, यानी कि जो इसमें चाल का मान पूछा गया था वह आंसर आया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो डी बराबर आपको दे रखा है 600 मीटर और समय टी बराबर आपको दिया हुआ है 5 मिनट। अब इसकी चाल जो अपन को निकालनी है वो निकालनी है किलोमीटर प्रति हावर के अंदर। तो अपन इसका सूत्र लगा देंगे, जो सूत्र है, चूँकि d बराबर, आपको d का सूत्र पता होना चाहिए, b इंटू टी होता है। और यहाँ से अगर b का सूत्र निकालें तो d/t हो जाएगा। ये सूत्र आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं सीधा लिखूँगा अगले सवालों में। तो b बराबर आ जाएगा आपके पास, d का मान दिया हुआ है 600 बटे t का मान दिया हुआ है 5। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति आवर में कितना है। तो किलोमीटर प्रति आवर में आपको आंसर निकालना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 60 इंटू, अब इंटू लिख दिया आपने 18/5। अब ये 60 कहाँ से आया आपको समझ में आना चाहिए कि 60 कैसे आया। उसने कहा है किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर टी को पहले मिनट को उसने सेकंड में बदला है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटने के बाद ऊपर बचता है 10 और नीचे बचता है 18/5 इंटू 5। और इसको सॉल्व करने पर ये 5 के पहाड़े से 10 कट गया 2 बार। और इधर साइड में सॉल्व करते हैं, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 आ गया और नीचे बच रहा है 5। और जब 5 का भाग देंगे 36 में तो आपका आंसर आ जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि आपसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई थी। तो आंसर आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति आवर, जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर किसी स्थान पर 42 मिनट में पहुंचती है। और जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, मैं आपको समझा दूं कि 5/7 चाल दे रखी है सामान्य, तो जो भी हिंदी का वर्ड आगे आता है उसका मान रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका सामान्य शब्द आया हुआ है, तो सामान्य शब्द का मान रहेगा नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला अनुपात रहेगा। तो सामान्य का अनुपात रहेगा 7 और नए का अनुपात रहेगा 5। तो जो हिंदी वर्ड आता है उसका मान हमेशा नीचे का रहता है। जब भी बिन में सवाल हो उसका मान हमेशा नीचे का माना जाता है। तो सामान्य का जो अनुपात है सामान्य और नया का बीच मध्य अनुपात होगा। तो सामान्य का जो अनुपात है वह है 7 और नया का जो अनुपात है वह है 5। अब अपन आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो उसने कहा है कि किसी स्थान पर 42 मिनट में पहुंचती है। तो यहाँ 7 अनुपात यूनिट का मतलब कितना है? 42 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 42/7 बराबर 6 मिनट। 6 मिनट हो गया। तो अपन से कितने नया का पूछा गया है, तो 5 यूनिट का अपन आंसर निकालेंगे। तो 5 यूनिट बराबर, तो 6 इंटू 5, और 6 इंटू 5 को जब गुणा करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 30 मिनट। 30 मिनट इसका सही आंसर होगा। और ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है। ये आ रहा है आपके बी में, सी में और डी में नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर एम के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन तो पहले आपको डिसाइड कर लो कि ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आया तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए। और अपना जो इसमें पूछा गया है, जब भी आपको अनुपात दे दिया जाए यानी कि 5/बिन के रूप में, तो हिंदी का जो वर्ड आता है उसका मान हमेशा नीचे का होता है। तो नीचे का मान यानी कि आपको दिया हुआ है 7, और इस हिसाब से आपने 1 यूनिट का आंसर आ गया आपके पास 6 मिनट। तो 5 यूनिट का आंसर आ जाएगा 30 मिनट। और इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 3 किमी प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो उसे कुल कितना समय लगता है? 7 घंटे का समय लगता है। तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है?
घर से कॉलेज की दूरी पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चनों को सीधा सीधा बता दिया जाता है कि ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है 10 किमी, 12 किमी, 14 किमी, 15 किमी, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बी का मान एक तो दे रखा है 4 किमी और एक दे रखा है 3 किमी प्रति घंटे। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 4 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। तो ऑप्शन से चेक करने से क्या होगा कि इसका आंसर जल्दी आएगा। तो जैसे पहला जो ऑप्शन है आपका 10 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो जा नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जब 12 में अपन 4 का भाग देंगे तो 12 में 4 का भाग देने पर आपको मिलता है टी बराबर कितना मिलता है। टी का जो सूत्र होता है D/B होता है और आपका मान मिलेगा यहाँ पर 3 किलोमीटर या 3 घंटे आएगा और 12/3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 हावर। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास 7 हावर, जो आपका कुल समय दिया हुआ था। 7 घंटे आपका कुल समय दिया हुआ था। तो जब 7 घंटे इसने कुल समय दिया हुआ है तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 12 की वजह से इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किमी प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कितनी बजे पकड़ लेगा। अब जैसे कि मान लो ए चोर है, वह चलता है 2:30 बजे और उसका जो मालिक है, कार का मालिक, वह 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। और जो दूसरा मालिक है बी, उसको बी मान लेते हैं, वह निकलता है 3 बजे और जो उसकी स्पीड है वह स्पीड है उसकी 75 किमी। 75 किमी उसकी स्पीड है। अब 75 किमी और 60 किमी, तो जो चोर है वह 2:30 बजे निकला है और जो मालिक है वह 3 बजे निकला है। तो कितनी बजे लेट निकला है मालिक? तो 30 मिनट लेट निकला है। 2:30 से 3 के बीच में अगर अपन देखें तो 30 मिनट लेट निकला है कौन? मालिक। तो ये जो 30 मिनट में उसने यानी कि चोर ने जो दूरी तय की होगी उस दूरी को अपन को निकालना होगा। और उस दूरी को किस तरीके से निकालेंगे? आपको दूरी का सूत्र मालूम होगा। दूरी का सूत्र क्या होता है? D/V/T, यानी कि जो दूरी का सूत्र है वो होता है चाल इंटू समय। तो दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय का अपन को सूत्र लगाना होगा। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप बात को कि चोर 2:30 बजे निकल गया है जबकि मालिक उसके पीछे 3 बजे निकला है, क्योंकि उसको चोरी का पता 3 बजे लगा है। तो उस स्थिति में फिर अपन को टी निकालना होगा। टी जो आ रहा है आपका वह आ रहा है 2:30 से 3 के बीच में आपका जो समय है वह आएगा 30 मिनट का, 30 मिनट। और यहाँ पर आपको इसके मध्य 30 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय की गई वह आपको निकालनी है। और कितने किलोमीटर के हिसाब से गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, क्योंकि जो चोर था वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया। तो टी बराबर आपको 30 मिनट दिया हुआ है, इसको पहले घंटे में बदलेंगे तो 30/60 और ये कट जाएगा 1/2 आवर। अब यहाँ से समय को घंटे में चेंज कर लिया गया है और अपन निकालेंगे दूरी। तो D/B/T और B की वैल्यू है आपके पास 60, T की वैल्यू है 1/2 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 30, क्योंकि 2 का भाग देंगे जब 60 में तो ये आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी चला गया है कौन? चोर। 30 किलोमीटर अधिक दूरी चला गया है। अब अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ
कि जब भी कोई दो इंसान एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल हमेशा घटती है। और अगर दूसरी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में तो चाल घटेगी, अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल घटती है। और जो सेकंड कंडीशन है, अगर मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विपरीत दिशा में जाए तो फिर उस स्थिति में चाल का मान प्लस होता है, यानी कि जुड़ता है। अब व्यक्ति हो सकता है, ट्रेन हो सकती है। अब आपको यहाँ पर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, चोर और मालिक। तो चोर और मालिक एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल माइनस होगी, यानी कि सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं तो सापेक्ष चाल आ जाएगी 75 माइनस 60। और जब इनको घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 15 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर आने के बाद अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो चोर को पकड़ने का वक्त पूछा गया है। तो फिर इस स्थिति में उसके सापेक्ष चाल आ गए और समय आ गया 30 किमी, दूरी आ गई 30 किमी। और आपकी जो चाल है वह चाल है कितनी, अभी निकाला है सापेक्ष चाल 15 किमी। तो 30 किमी और 15 किमी के हिसाब से अपन समय निकाल लेंगे। तो टी बराबर आपका सूत्र होगा, सूत्र है आपका टी बराबर डी अपॉन बी। और डी का मान कितना है, डी का मान है आपके पास 30 किमी और चाल का मान है 15 किलोमीटर प्रति आवर। 30/15 और 30/15 यानी कि आपके पास आ गया 2 घंटे। अब चोर कितने बजे निकल गया, 2:30 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि मालिक को कितने बजे पता लगा, 3 बजे, तो वह 3 बजे से काउंट होगा कि कितने बजे पकड़ लेगा। तो 3 बजे से अपन को मतलब है 3 बजे से चोर निकला है। तो चोर तो 2:30 बजे निकला है लेकिन मालिक 3 बजे निकला है। तो 3 बजे से समय का काउंट डाउन होगा कि 3 बजे के बाद में उसने चोर को कितने बजे पकड़ा, यानी कि कितना समय लगा। तो समय जो आपके पास आ रहा है, इसका समय आ रहा है 2 घंटे बाद। तो 3 बजने के बाद अगर 2 घंटे का उसने अतिरिक्त समय लिया है तो ये बच जाएगा आपके पास और बच जाएंगे घड़ी के अंदर 5, यानी कि 5 बजे इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका, देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि पहले तो उसकी जो चोर था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और जो मालिक है उसको 3 बजे पता लगा है तो वो 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। तो अपन को यहाँ पर कितने लेट मालिक को पता लगा, तो मालिक को पता लगा 30 मिनट लेट। और तो उसकी चाल, जो चोर था उसकी चाल 60 किमी थी, तो अपन ने समय निकाल लिया 1/2 आवर। फिर यहाँ से अपन ने चाल को निकाला तो कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति आवर। और 15 किलोमीटर प्रति आवर आया। ये आपको समझा दिया है कि चाल अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटती है और विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ती है। इसके बाद 75 माइनस घटेगा तो 75 माइनस 60 किया तो आ गया आपके पास 15। और टी बराबर जब निकालेंगे तो डी अपॉन बी, और डी की जो वैल्यू है वह 30 है और बी की जो वैल्यू है वह है 15। और आंसर आ गया आपके पास 2 घंटे। तो वो 3 बजे निकला था मालिक और 2 घंटे तक उसने दौड़ लगाए, एक तरह से कार से पीछा किया, तो 5 बजे उसको चोर को पकड़ लेगा। वैसे चोर पकड़ाई में नहीं आता है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में, तो 3 बराबर भाग बना लेते हैं। जैसे ए से बी दूरी है, अब इसके कितने भाग कर लेते हैं, बराबर हिस्से वाले भाग कर लेते हैं। और बराबर हिस्से वाले भाग हो जाएंगे भाग ए बी, और ए बी के बीच में 3 बराबर भाग है, जिसमें जो फर्स्ट भाग है वह 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से गया है, दूसरे भाग में 15 और तीसरे भाग में गया है वह 30 किमी प्रति घंटे के चाल से। अब अपन इस सवाल को जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो अपन ऐसी संख्या ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसमें 10, 15 और 30 का एलसीएम आता हो।
तो 10, 15 और 30 का अपन को एलसीएम निकालना है, क्योंकि 3 बराबर भागों में दूरियां चली गई है और तीनों भागों की दूरियां समान है, लेकिन तीनों भागों की चाल अलग अलग है। एक की चाल है 10, दूसरे भाग में है 15, तीसरे भाग में है 30 किमी प्रति घंटा। तो अपन को जो आंसर निकालना है वह निकालना है 10, 15 और 30 का एलसीएम। 30 का एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 30 का एलसीएम, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30। 10, 15, 30 का एलसीएम आएगा आपके पास 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपन मान लेते हैं कि प्रत्येक हिस्से की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पर निकालेंगे अपन कुल समय, और जब कुल समय निकालेंगे तो यहाँ पर जो सूत्र होता है आपका कुल समय का, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। कुल समय का जो सूत्र होगा, यानी कि टी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है डी अपॉन क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पर जब अपन निकालेंगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा, पहले हिस्से के अनुसार 30 बटे 10 प्लस 30 बटे 15 प्लस 30 बटे 30, यह आपका हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा आपके पास, 30 में 10 का भाग दिया 3 बार, और 30 में 15 का भाग दिया 2 बार, और ये 1 बार। तो ये टोटल हो गया आपके पास टी बराबर 6 आवर। यानी कि उसने टोटल समय कितना लिया ऐसे बी तक जाने में, 6 घंटे। अब आगे देखिए आप, 6 घंटे उसने समय लिया और बराबर हिस्से की दूरियां तय की गई थी, तो उसमें समय आ गया आपके पास 6 घंटे। अब आगे देखो आप कि औसत चाल निकालेंगे, इसकी औसत चाल जो अपन को निकालना है, तो औसत चाल आ जाएगी इसके पास कि टोटल कितनी दूरी तय की, 3 बराबर भागों की हो जाएगी, 30, 30, 30 मिलाकर 90। और यहाँ पर जो आपके पास कुल समय वो है 6, तो v बराबर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर जो आपका आंसर आ रहा होगा, और ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यदि कोई गाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल 54 किमी प्रति घंटा है, और यदि वह रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल 45 किमी प्रति घंटा होती है। गाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को आपको जब हल करना हो कि बिना गाड़ी रुके चलती है या रुक कर चलती है, तो फिर उस स्थिति में आपके पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला है आपका प्रति घंटा रुकने का समय बराबर बिना रुके चाल माइनस रुककर चाल बटे बिना रुके चाल इंटू 60। ये इंटू 60 इसी के अंदर है, नीचे लिख रखा है। तो समय यहाँ आ जाएगा टी बराबर, अब बिना रुके चाल, आपको बिना रुके चाल कितनी दी हुई है क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करो कि बिना रुके चाल और रुककर चाल दोनों दी हुई है। यदि कोई गाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल 54, तो ये आ जाएगा 54 माइनस रुककर चाल। तो रुककर चाल दी हुई है आपको औसत चाल 45 बटे और बिना रुके चाल है आपकी 54 इंटू हो जाएगा 60 ऊपर ही दिया हुआ है भाई, ये नीचे लिख रखा है। अब आप देखो कि 54 में से 45 जाएंगे 9 बच जाएंगे, बटे में आ रहा है 54 और इंटू में आ रहा है आपके पास 60 आ रहा है आपके पास इंटू में। तो 9 के पहाड़े से 9 कट जाएगा एक बार और 54 कट जाएगा 6 बार। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी बराबर 1 को 60 से इंटू करेंगे तो 60 और बटे में आ रहा है 6
और टी बराबर जब आंसर निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया आपका 10 मिनट इसका सही आंसर है। तो 10 मिनट कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक छात्र अपने घर से 2.5 किमी प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर तो 3.5 घंटे कर देता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपकी को देखने को मिले जब समय का कुल अंतराल दिया हो, यानी कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, अगर स्पीड इतनी यानी कि गति इतनी है तो इतनी लेट पहुंचता है, या फिर स्पीड बढ़ाते हैं तो इतनी जल्दी पहुंचता है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो फिर इसमें भी आपको सूत्र की आवश्यकता है, यानी कि सूत्र याद कर लेना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दूरी का सूत्र है, दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटे S2 माइनस S1 इंटू समय का कुल अंतर बटे 60। तो यहाँ पर अपन को निकालना होगा समय का कुल अंतर। तो समय का कुल अंतर जब अपन निकालेंगे तो समय का कुल अंतर या फिर कुल अंतर इस तरीके से, समय का अंतर बराबर आ जाएगा आपके पास, समय का अंतर बराबर आ गया आपके पास 6 मिनट लेट और 6 मिनट जल्दी, तो हो गया टोटल 12 मिनट। 12 मिनट जो मध्य का अंतराल है वो 12 मिनट आ गया है। अब आपको निकालना है ना, जो आंसर निकालना है वह सूत्र में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर, दूरी को डी से लिखते हैं। अब S1 है आपके पास 2.5 इंटू S2 है आपके पास 3.5 बटे आ जाएगा आपके पास S2 का मान है आपके पास 3.5 माइनस 2.5 और इंटू समय का कुल अंतर जो है आपके पास वो है 12 मिनट और बटे में आएगा आपके पास 60। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको जो सोल्व करना है अपन को इस इक्वेशन के अनुसार किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए डी बराबर आ जाएगा आपके पास 2.5 को 3.5 से जब गुणा करेंगे तो 5 25 के हो गया 125 और ये हो गया 87, तो ये 8.75 दोंग छोड़ के पॉइंट बटे में आ जाएगा आपके पास एक 3.5 में से 2.5 गया और इधर 12 के पहाड़े से 12 कट गया, एक बार 60 कट गया 5 बार, तो ये आ गया 1/5। और जब अपन 5 का भाग देंगे सीधा 8.75 में, तो डी बराबर आपके पास जो आंसर आएगा भाग देने पर, तो इधर साइड में देखिए आप डी बराबर आ जाएगा आपके पास, सॉरी डी बराबर यहाँ पर टी लिख दिया है और टी गलत है भाई, डी लिखेंगे अभी। तो डी बराबर जो आपका आंसर आ गया है मैंने कर दिया है अभी 1.75 किलोमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9, दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः, तो दो स्टेशन है ए और बी जो 50 किमी के प्रति घंटे और 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। जब ये मिलती है तो पता चलता है कि दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 120 किमी अधिक दूरी तय की है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि किस तरीके से इस सवाल को अपन करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप बिल्कुल कि दो स्टेशन हैं ए और बी। अब दोनों स्टेशनों से एक ट्रेन तो जाती है बी की ओर, ए स्टेशन से जाती है ट्रेन बी की ओर, जबकि दूसरी ट्रेन जाती है बी स्टेशन से स्टेशन ए की ओर। तो ये विपरीत क्रम में जा रही है और इसके पहले वाले सवाल में आपको एक्सप्लेन करके बताया कि विपरीत क्रम में जाने पर ट्रेनों का चालों का योग होता है। तो चालों का योग होता है तो अपन सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। यहाँ पर सापेक्ष चाल उसकी कितनी आती है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है सापेक्ष चाल निकालना कि सापेक्ष चाल क्या आती है। और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो यहाँ निकालेंगे अपन औसत चाल
या फिर सापेक्ष चाल। तो औसत शब्द बिल्कुल थोड़ा रॉन्ग टाइप से लग रहा है, तो मैं इस औसत शब्द को मिटा देता हूँ भाई, औसत को हटा देते हैं। सापेक्ष लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो औसत को हटाते हैं। ये पेन चल गया वापस। तो औसत को हटाकर अपन लिखेंगे यहाँ पर सापेक्ष। सापेक्ष चाल बराबर, तो चाल जुड़ेगी क्योंकि एक दोनों की दिशा विपरीत है, तो 50 + 60 और जुड़कर ये हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति आवर। 110 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गया आपके पास सापेक्ष चाल। अब दूसरा कह रहा है दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 120 किमी अधिक दूरी तय की है। अब जो दूरी तय की है दूसरी ट्रेन ने कितनी अधिक स्पीड से चली, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड से चली है ट्रेन, जो बी स्टेशन से चली है। तो यहाँ पर अपन निकाल लेंगे चाल बराबर, चाल यानी कि बी बराबर निकालेंगे। तो चाल बराबर आपके पास आ जाएगा 60 - 50, और ये आ गया आपके पास 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको यहाँ पर जो आंसर निकालना है वह निकालना है कि डी बराबर क्या दे रखा है आपको, 120 किमी। अब 120 किमी 10 किलोमीटर प्रति आवर की तेज़ स्पीड के होने के कारण 120 किमी अधिक चलता है। तो यहाँ पर अपन जब निकालेंगे समय, या फिर यहाँ पर अपन को जो निकालना है टी निकालना पड़ेगा। तो टी निकालेंगे तो ये 120 किलोमीटर कितने घंटे में पार की, तो 120 यानी कि D/B वाला सूत्र लग जाएगा। और यहाँ आ रहा है 120/10, चाल 10 है, तो आपके पास आ जाएगा 12 घंटे लगे 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड हो तो अगर, और है भी सही। तो आगे देखिए आपको निकालना क्या है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अब दूरी जब निकालेंगे तो आपके पास समय आ गया 12 घंटे, और सापेक्ष चाल है आपके पास 110 किलोमीटर प्रति आवर। तो D बराबर होता है B × T, और D बराबर आपके पास आ जाएगा, B का मान है 110 और T का मान है आपके पास 12। तो T का मान लिख देंगे यहाँ पर 12, और जब 110 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा होगा। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से सवाल को किया है। बहुत ही सिंपल कि बी जो स्टेशन से 60 किमी के हिसाब से अपन ने यहाँ पर निकाल लिया सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल आपके पास आ रहा है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो चाल उन दोनों के अतिरिक्त चाल चली है वो कितनी अतिरिक्त चाल चली है, यानी कि एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है, तो कितनी अधिक स्पीड तेज़ चल रहा है। तो उसका आंसर आ गया अपने पास 10 किलोमीटर प्रति आवर। और टी बराबर जब निकाला तो ये आ गया 12 आवर। 12 आवर आने के बाद अपन ने क्या किया है, अपन ने किया है क्वेश्चन इसी में 12 आवर आने के बाद अपन ने जो काम किया है वह देखो ध्यान से। उसमें अपन ने किया है भाई, दूरी निकाली है, तो दूरी का सूत्र है V × T, और V दे रखा है आपको 110, T दे रखा है 12। और इस हिसाब से आपको जो आंसर निकालना होगा, तो आंसर जब आप निकालोगे तो 110 × 12 आ जाएगा 1320। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो D बराबर निकाल लेंगे। यहाँ पर D दे रखा है आपको 200 मीटर, समय दे रखा है आपको 24 सेकंड, समय 24 सेकंड, D 200 मीटर। और इसके बाद में आपको निकालना है V। तो V बराबर होता है D/T, और D दे रखा है आपको 200/T दे रखा है आपको 24 सेकंड। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे
तो ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। आपको को आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति हावर के अंदर। तो इसको किससे गुणा करेंगे? इसको गुणा करना पड़ेगा, पहले समझाया था कि बड़ा आंसर लाना है तो 18/5 से, यानी कि मात्रक के रूप में बड़ा। तो 18 कट गया 6 के पहाड़े से 3 बार, और 24 कट गया 4 बार, और 4 का भाग देंगे जब अगर अपन 200 में, तो 4 का भाग 200 में जाएगा आपका 200 लिख देते हैं पहले, और 3 बटे में 4 × 5 20 हो गया, और 20 का भाग जब 200 में देंगे तो ये भाग जाएगा आपका 10 बार, इंटू लिख देंगे 3, और लिखने के बाद इसका आंसर आएगा आपके पास 30 किलोमीटर प्रति हावर। 30 किलोमीटर प्रति हावर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर प्रति हावर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन से पहले आपको स्लाइड पे मिलता है बहुत ही ज़ोरदार स्पेस। इंसान तब सफल होता है जब वह दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलता है। तो इंसान जब भी सफल होता है जब वह दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलता है। सफल होना है तो दुनिया नहीं, खुद को बदलो। अगर आपको इस लाइफ में सफल होना है, इस ज़िंदगी में सफल होना है, तो दुनिया नहीं, आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जैसे अपन किसी दूसरे इंसान को देखकर उसके अंदर कमियां निकालते हैं, तो वह कमियां निकालना आपका बेवकूफ़ी वाला काम होता है, क्योंकि आप दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है, उनको दूर करना है। आपको सोचना है कि अपने अंदर कौन कौन सी कमी है, उस कमी को दूर कर कर आप आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर आप दुनिया बदलने के हिसाब से जाओगे तो कभी नहीं बदल पाओगे। सबसे पहले काम होता है खुद को बदलना। अगर आप खुद को बदल सकते हो तो उसके बाद सोचना है आपको दुनिया का। तो सबसे पहले सफल होने के लिए दुनिया को नहीं बदलना है, सबसे पहले खुद को बदलना है। अगर आप खुद को बदल सकते हो तो खुद को बदलो, दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे तो दुनिया आपको पीछे कर देगी, जबकि आपको दूसरे की बुराई सोचने से ज़्यादा खुद के बारे में सोचना है। दूसरे के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो इसी बात के साथ अपन बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। ये ट्रैक के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करना कि ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जैसे ही मान लो ये ट्रेन है, अब इस ट्रेन निकलती है, गुजरती है इस खंभे के को पार करके। अब ये खंभा जब इसको पार करेगा तो खंभे की लंबाई उसने, यानी कि दूरी नहीं दे रखी है, और ट्रेन की लंबाई उसने दे रखी है 150 मीटर लंबी। तो खंभे की अगर वो लंबाई देता है तो खंभे और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई देखकर खंभे की लंबाई नहीं देता है तो फिर केवल ट्रेन की लंबाई अपने लिए दूरी का कार्य करेगी। तो जैसे कि इसकी दूरी कहाँ से काउंट होगी या इसकी समय कहाँ से काउंट होगा, जैसे ट्रेन का आगे वाला मुंह जो आगे का हिस्सा है, जैसे ही वो आगे वाला हिस्सा ट्रेन के करीब पहुंचेगा, खंबे के करीब पहुंचेगा, तो जहाँ से वह खंबे के पीछे जाना स्टार्ट करेगी वहाँ से समय स्टार्ट हो जाएगा। और जब पीछे वाला पॉइंट ट्रेन के इस वाले हिस्से को पार नहीं कर जाता तब तक वह समय काउंट होता रहेगा। तो बात समझ में आओगी। तो यहाँ पर अपने लिए दूरी का मान जो दे रखा है, वह दूरी का मान दे रखा है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किमी प्रति घंटे उसकी स्पीड है, और आपको बिजली के खंभे को पार करने में समय पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो डी बराबर अपन को दे रखा है 150 मीटर, समय दे रखा है आपको 60 किमी प्रति घंटे, 60 किमी प्रति घंटे। देखो भाई, पानी आ रहा है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से ज़ोर ज़ोर से बोल के स्पीड से बोलकर आपको समझाया जा रहा है।
ताकि आपको क्लियर रूप से आवाज़ पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको जो बी दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें निकालना है आपको टी, तो टी का सूत्र हो जाएगा डी अपॉन बी, डी अपॉन बी। अब डी का जो मान है वो है 150 और बी का जो मान है वह दे रखा है आपको 60। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका पहले तो दे रखा है किसमें, ये दे रखा है आपका मीटर और, तो इसको सोल्व करने के लिए ये आंसर आ जाएगा आपके पास लगभग। तो इससे सबसे पहले तो इसमें अपन ने कमी की है, इसको बदलना होगा और बदलेंगे तो क्या आएगा आपके पास 150 मीटर तो दूरी दे रखी है। और आपको जब इसको निकालोगे तो ये निकालोगे आप 150/60 उसने दे रखा है, और ये आ गया आपके पास इंटू 60 को बदलोगे आप तो 5/18 लिखना होगा आपको। चाल चेंज हो जाएगी क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और ये 5 के पहाड़े से जब ये कटेगा तो ये कट जाएगा 3 बार, पहले 0 से 0 कट गया था, अब ये 3 बार, और आपका आंसर एक तरह से आ जाएगा 18 × 3/6। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बार कट गया और ये आपका भाग जाएगा, टी बराबर आ जाएगा आपके पास 9 सेकंड। 9 सेकंड इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्वेश्चन 11 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। ये 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई है 280 मीटर जो आपको दे रखी है, और यहाँ पर ये कोई लंबा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म को जैसे वह पार करेगा तो ये अगला वाला सिरा जैसे पीछे वाले सुरंग के या फिर प्लेटफॉर्म के पीछे वाले सिरे पर प्रवेश करेगा तब से समय काउंट हो जाएगा, और ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म के अगले वाले हिस्से को पार नहीं कर देता तब तक समय काउंट होता रहेगा। तो डी बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 280 प्लस 170 प्लेटफॉर्म का, तो ये टोटल हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास भाई 450 मीटर, 450 मीटर। और बी बराबर आपको दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको टी बराबर दिया हुआ है बी बराबर आपको 63 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको बदल लेंगे अपन मीटर प्रति सेकंड में। तो 63 × 5/18, और 5/18 ये कट जाएगा आपको 9 के पहाड़े से 2 बार, और ये कट गया आपका 7 बार। और जब बी बराबर आ जाएगा आपके पास 7 × 5 = 35/2 मीटर प्रति सेकंड, अपन ने लिख दिया है किलोमीटर प्रति आवर। तो टी बराबर आ जाएगा आपके पास डी अपॉन बी, और डी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 450 बटे बी की वैल्यू है 35/2। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 225, 2 के पहाड़े से काटा और बटे 35। तो टी बराबर आपके पास आ गया 225/3 35, और इससे तो आंसर आएगा नहीं, अपन ने कई गलती की है। अब गलती क्या की है वो देखो आप, 49 तो आंसर तो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि अपन ने गलती कर दी है। अब गलती देखते हैं अपन की गलती कहाँ पर की है। तो ध्यान दीजिए आप गलती का, कि पहले तो इसको हटा देते हैं, 45 तो होगा नहीं। तो गलती कहाँ की है वो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार।
गलती की है अपन ने, देखते हैं भाई गलती कहाँ की है। हाँ, गलती मिल चुकी है कि 225/35 ये लिख रखा है, ये नहीं आएगा, 2 से काट देते अपन ने, जबकि इसका आंसर आएगा 900/35। और इसको सही करते हैं, 900/25 सॉरी 35, 900/35 यहाँ लिखेंगे अपन 900/35, 900/35। और 900/35 को जब सोल्व करेंगे तो ये कट गया 5 के पहाड़े से 7 बार, और 900 कट जाएगा 180 बार। 900 कटेगा आपका 101,801, 180 बार, 180 बार कटेगा 180, 180 आ गया आपका 180। और टी बराबर आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा 25.71, 25.71। अब ये अपन जब इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में तो आंसर है ही नहीं, तो फिर इस स्थिति में इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सन्निकटन मान जो निकालना सिखाते हैं कि इसका 25 तो आंसर होगा ही होगा। अब 0.71 किसको डिनोट करता है, तो यहाँ समझने का प्रयास करो कि जो ये 71 है, ये 71 अगर 50 से ज़्यादा है तो ये 50 से कम है तो 25 रहेगा, और अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा 26। तो यानी कि ये 71 है वह 50 से ज़्यादा है, तो 1 प्लस कर देंगे तो टी बराबर आ जाएगा आपके पास 26 सेकंड। 26 सेकंड इसका आंसर आ रहा होगा। और ये 26 सेकंड आंसर किस तरीके से आया आपको समझ में आया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 180 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ऐसे क्वेश्चन CAT एग्जाम में आने के चांस होते हैं। तो डी बराबर निकाल लेंगे अपन। डी बराबर होगा 120 मीटर प्लस 180 मीटर, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो जुड़ेगा। तो डी बराबर आ गया आपके पास 300 मीटर, और यहाँ पर जो चाल है वो भी जुड़ जाएगी, तो 40 प्लस 50 और ये हो जाएगा आपके पास 90 किलोमीटर प्रति आवर। यह आपके पास हो गया चाल का मान। तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। अब अपन को बदलना पड़ेगा इसको, तो गुणा कर देंगे 5/18 से, और 18 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 18 कट गया आपका एक बार, और 90 कट गया 18 के पहाड़े से 5 बार। तो आपके पास फाइनली चाल आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने समय में पार करेगी। तो समय निकालना है आपको, तो टी बराबर हो जाएगा D/B, और डी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपके पास 300 मीटर, और जो चाल दे रखी है आपको अभी निकाला है अपन ने 25 ही दिया है, तो 12 सेकंड इसको पार करने में लगेगा। तो 12 सेकंड आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक नावद्वारा के अनुकूल 24 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर आपको समझने का आवश्यकता है कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल और प्रतिकूल आपको समझने की आवश्यकता है। जब भी अनुकूल और प्रतिकूल वाला सवाल आ जाए, तो जैसे मान लें ये धारा बह रही है, अब इस धारा में ये इस और बह रही है। अब मान लो इसमें कोई तैराक है जो भी धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में ही जा रहा है, तो फिर उस स्थिति में उन दोनों की चाल जुड़ जाती है। और अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए
दावक जो तैराक जो अगर धारा की विपरीत दिशा में जाए, जिधर धारा बह रही है उसकी विपरीत दिशा यानी कि प्रतिकूल दिशा में जाए, तो फिर दोनों की चालों में अंतर होता है। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन विपरीत दिशाओं में जाने पर जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन समझते हैं कि जब पानी बहता है नदी वगैरह का, अगर अपन बहते पानी की तरफ जाते हैं तो वह नदी का बहाव भी अपन को बहा कर ले जाता है, यानी कि अपनी चाल भी काउंट हो जाती है। जबकि अगर विपरीत दिशा में जाते हैं, जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत जाते हैं, तो पानी अपन को दूर फेंकने का प्रयास करता है, फिर अपन को ताकत अधिक लगानी पड़ती है। फिर उस स्थिति में चाल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अपन यहाँ डी निकालेंगे, डी बराबर 24/24 किलोमीटर आपको दिया हुआ है दोनों स्थितियों में। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार आपका जो आप निकाल रहे हो वी, तो वी बराबर आ जाएगा 24 पहले सूत्र लगा लेते हैं, D/T, तो 24/2 फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, और ये आ गया आपके पास 12 किलोमीटर प्रति आवर। और सेकंड कंडीशन, अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अनुसार जब उसको लिखेंगे अपन सेकंड कंडीशन के अनुसार, तो सेकंड कंडीशन है आपके पास B बराबर सेकंड जो कंडीशन है उसमें कितना घंटे का समय लग रहा है, 4 घंटे का। तो अपन लिखेंगे B बराबर 24 लिखना नहीं आ रहा है पेन से, 24/4, और आपके पास आ जाएगा 24/4 बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर। 6 किलोमीटर प्रति आवर आपके पास सेकंड कंडीशन के अनुसार। अब आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो दोनों चालों का अपन को निकालना होगा औसत निकालते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। तो B बराबर 12 + 6/2, और 12 + 6 हो गया 18/2, और 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति आवर। इसका आंसर आ गया 9 किलोमीटर प्रति आवर। आपका ऑप्शन आ रहा होगा, और ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरीके का क्वेश्चन लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा की चाल के हिसाब से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और धारा के अनुकूल कितना किमी जाना है, 72 किमी जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो शांत जल है उसी की तरफ धारा की चाल जा रही है, तो उस हिसाब से दोनों चाल जुड़ जाएगी और कुल चाल अपन निकाल लेंगे। तो कुल चाल क्या आएगी वो समझने वाला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो अनुकूल जा रहा है तो चाल बराबर आ जाएगा आपके पास 15 + 3, और 15 और 3 हो गए 18 किलोमीटर प्रति आवर। 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब अपन को निकालना है दूरी बराबर, तो दूरी बराबर आ जाएगा 72 किलोमीटर आपको दे रखा है, सॉरी ये तो दे रखा है। तो टी बराबर निकालेंगे तो टी का सूत्र हो जाएगा D/V, डी यानी कि दूरी, V/N चाल। तो डी का मान दे रखा है आपको 72 और चाल दे रखी है 18। 18 का भाग जब 72 में देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 आवर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब अपने क्वेश्चन 16 की ओर। अब 16वां क्वेश्चन वापस उसी तरीके का कि 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पर सामान्य चाल और नई चाल का अंतर दे रखा है और उसको समय पर बदल लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सामान्य S से और नया को N से लिख लेते हैं। अब यानी कि चाल 4 जो मैंने आपको समझाया था पहले भी कि 4 और 3 होगा, जो नीचे का सब वर्ड दे रखा है वह सामान्य के लिए है। अब समय का व्युत्क्रम होता है चाल के, तो समय हो जाएगा 3 और 4, यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है
चाल का व्युत्क्रम होता है समय, तो इसमें अंतर कितना आ रहा है समय के अंदर, तो समय का अंदर यूनिट का अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट में कितने मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर आ रहा है आपके पास 20 मिनट। तो अपन को किसका समय निकालना है, सामान्य समय का। तो सामान्य समय की यूनिट है 3। तो 3 यूनिट का आंसर कितना आएगा, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 20, और 3 इंटू 20 बराबर आ जाएगा आपके पास 60 मिनट। और 60 मिनट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 80 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग 8 किमी प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर, शेष भाग 16 किमी प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस स्थिति में अपन सबसे पहले निकाल लेंगे चाल। सबसे पहले निकाल लेंगे चाल 80 किमी की 8 घंटे के हिसाब से चाल निकाल लेंगे। तो चाल आ जाएगा आपके पास b बराबर 80/8, और 80 में 8 का भाग देंगे तो यह आंसर आ गया आपके पास 10 किलोमीटर। और यहाँ पर अपन लगा देंगे एलिगेशन। तो साइड में आपको देखना है, एलिगेशन लगा कर सवाल का आंसर निकालेंगे। तो देखो एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे। तो पैदल एक तरफ लिख देंगे पैदल, और एक तरफ लिख देंगे साइकिल। साइकिल से और पैदल से यात्रा कर रहा है, तो पैदल और साइकिल। अब पैदल से कितने किमी की स्पीड से जा रहा है 8 के हिसाब से, और साइकिल से 16 के हिसाब से। और जब एलिगेशन लगाएंगे तो इनका औसत दे रखा है 10। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 - 10 यानी कि यह 10 - 8 बराबर 2, और 16 - 10 बराबर 6, और ये फिर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3:1। अब उसने किसका पूछा गया है, अपन से पूछा गया है पैदल के बारे में। तो अपन पहले पैदल का समय निकालेंगे कि 8 घंटे में से पैदल कितने घंटे चला। तो उसका अनुपात 3:1 दे रखा है। तो अपन निकालेंगे समय। सबसे पहले रहेगा पैदल का समय। पैदल का समय अपन को आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैदल का समय, यानी कि पैदल अपन जो चले हैं उसका समय अपन को निकालना है। रुकिए भाई 1 मिनट, यहाँ लिख रहे हैं पैदल समय। पैदल का जो समय आ रहा है पैदल समय लिखेंगे अपन पैदल समय। अब पैदल समय लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पैदल समय। तो पैदल का यूनिट कितना है 3 बटे में कुल अनुपात 4, और इंटू में आ जाएगा 8 घंटे। अब ये कट जाएगा 2 बार, 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 घंटे पैदल चला है। तो 6 हावर पैदल चला है। कौन, एक व्यक्ति 6 हावर तो पैदल चला है। अब अपन को निकालना है अपन को कितना आंसर सवाल में d बराबर निकालना है। तो d बराबर हो जाएगा b इंटू टी, और b का मान आपको दिया है पैदल के अनुसार 8 घंटे किलोमीटर प्रति आवर, और t दे रखा है आपको 6। तो 8 छक्का हो जाएगा 48 किमी, और 48 किमी आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन एलिगेशन लगाकर अपन ने आंसर निकाला, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। किसी की गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से, तो ए अनुपात बी दे रखा है आपको चाल का 3:4। अब इनका ये चाल का अनुपात है, अधिक मिनट समय लेता है। तो टी बराबर हो जाएगा आपके पास, टी बराबर 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो टी बराबर अनुपात चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4:3। अब कितना अधिक समय लेता है,
तो ये अधिक समय लेता है कितना, तो कितना अधिक समय लेता है, तो ये आपका अधिक समय लेता है 20 मिनट। और यहाँ यूनिट के हिसाब से देखें तो कितने अधिक समय लग रहा है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मतलब आ रहा है 20 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट, चूँकि 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, 20 मिनट, तो फिर कितनी यूनिट, एक को कितना समय लगेगा, ए के बारे में पूछा गया है। तो 4 यूनिट का आंसर निकालेंगे तो 4 यूनिट बराबर 20, 4 इंटू 20 या 20 इंटू 4 बराबर आंसर आ जाएगा आपके पास 80 मिनट। 80 मिनट क्वेश्चन नंबर 18 है, जो उसका सही आंसर होगा आपका 80 मिनट दे रखा है आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। एक पहिए का व्यास 70 सेमी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 70 सेमी है। 440 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, पहले एक चक्कर का आंसर निकाल लेंगे। तो व्यास दे रखा है आपको पहले 70 सेमी, 70 सेमी, इससे निकालेंगे त्रिज्या, इससे निकाल लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर आ जाएगा आपके पास 70/2 और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35 सेमी। अब सेमी को पहले मीटर में बदलेंगे तो फिर भाग देंगे 100 का, तो 35/100 मीटर। अब त्रिज्या आपकी मीटर के अंदर आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक पहियों के चक्कर की दूरी, यानी कि पहियों की संख्या जो चक्कर लगते हैं पहिया द्वारा, उसकी संख्या पूछी जा रही है। तो अपन यहाँ पर पहले एक चक्कर का जो तय दूरी है उसको निकालेंगे, तो उसको परिधि से लिखते हैं, परिधि, और फिर कोष्ठक में अपन लिख सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी, या एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी बराबर, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2π का मान है 22/7, r का मान है 35/100, और ये कट जाएगा 7 के पहाड़े से, 7 एक बार, 35 कट जाएगा 5 बार। और जब इनको अपन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 220/100, 220/100, 220/100। और कितने चक्कर लगाएगा, चक्रों की संख्या पूछी गई तो n बराबर आ जाएगा आपको। अब एक चक्कर की 220/100 आ गया, कितने चक्कर लगाएगा, चक्रों की संख्या पूछी गई है। तो कितने दूरी है, 440 किमी की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो ये कट जाएगा 0 से 0, और 22 के पहाड़े से कट गया 2 बार, और ये बटे के 100 ऊपर जाएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा n बराबर 200 चक्कर लगाएगा। तो ये आ रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आज के क्लास के अंतिम सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, दो धावक एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 12 किमी प्रति घंटा। अब जैसे कि मान लो दो धावक दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, एक 10 की स्पीड से, एक 12 की स्पीड से, तो फिर उनकी दोनों की दूरियां घटेगी, चाल हमेशा घटेगी। 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी अपन को निकालनी है। सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, तो समय बराबर सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल बराबर, तो सापेक्ष चाल आ जाएगा 12 - 10, और चाल आ गई आपके पास 2 किलोमीटर प्रति आवर, और समय दिया हुआ है आपको t बराबर 3 आवर। अब यहाँ पर अपन को निकालनी है दूरी, तो d बराबर b इंटू टी, b इंटू टी। अब b की मान दिया हुआ है आपको 2,
समय दिया हुआ है 3, 2 को जैसे ही 3 से इंटू करेंगे तो 6 किमी, 6 किमी इसका आंसर आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का 6 किमी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का 6 किमी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे भैया आज के अपने 20 सवाल जो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और उतना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये इतना अच्छा कंटेंट रखा है आपके सामने कि इन क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ के जाते हो तो इसी कंटेंट के आधार पे आपको हर प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आपने हमारी क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड किया है तो साथ के साथ आप इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप चाहे तो इस क्लास की कमियां भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्लास देखी है तो आप हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में आपकी एक कमी या आपका एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास किस प्रकार से पसंद आए। और आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन 20 क्वेश्चन लेकर आए अच्छे कंटेंट के साथ। इस क्लास के अंदर थोड़ी सी बाधा ज़रूर उत्पन्न हुई, जैसे बरसात का आना। अब वो प्राकृतिक घटना होती है, अब वो आती है तो आती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो अपना काम कर रही है, अपन को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस क्लास में अपन ने यही पढ़ा है कि समय, चाल और दूरी को किस तरीके से हल करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।